गरीब को पेट में लात मत मार। हम इनकी ओवर चार्जिंग की कंप्लेंट करने वाले हैं। एक बात बताइए, आपने अभी नाश्ता खरीदा था, पहले जो आए थे वो 20 में बेच के गए। बेच के जाए हमसे हमको क्या मतलब। 14 में ही बेचे हैं या कैमरा देख के बोल रहे हैं? कितने दें? जितनी है हमारी सीट नहीं है भाई साहब के पास, अभी भी व्यवस्था नहीं मिल रहा। अभी हमारी ट्रेन की स्पीड कुछ 132 किलो, शानदार जानदार जबरदस्त स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर। चाय गरम गरम चाय। हमारे स्लीपर क्लास कोच की कंडीशन तो वाकई में इसका एक्सीलरेशन बहुत ज़बरदस्त है और हमारी ट्रेन होने वाली है। हम हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो विंडोज़ हैं यहाँ पे कोई लाइन आपको नहीं दिखेगी। अभी ये जो टिकट्स है वो आपको यहाँ से नहीं मिलेंगी, इसकी जगह ये मशीन्स लगा दी गई हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स हैं। अगर आप टिकट लेना चाहते हैं अनारक्षित, वो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपकी सहायता के लिए सहायक लोग भी बैठाए गए हैं जो आपको टिकट दे देंगे। और ये देखिए टिकट विंडोज़ जो हैं वो क्लोज्ड है, आपको टिकट विंडोज़ पर कोई भी नहीं मिलेगा जो फंक्शन हो जहाँ टिकट काटी जा रही है। तो ये एक नई चीज़ मैंने देखी जो शायद अभी रिसेंटली ऐसा किया गया है। जनरल क्लास की टिकट है वो आपको यहाँ मिल जाया करती थी, लेकिन अभी क्योंकि ये मशीन्स लगाई गई हैं तो ये सुविधा आपको है कि आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं। ये एग्जीक्यूटिव लॉन्जेस हैं, VIP लॉन्जेस, इसकी सुविधा आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मिल जाती है। जी हाँ, हमारी वो ट्रेन लगाई जा रही है। क्या हमारा सफ़र होने वाला है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस से। ट्रेन का नंबर है 12394। जी हाँ, ये ट्रेन जो है टॉप प्रायोरिटी ट्रेन है और इस रूट पे आपको बता दें कि राजधानी के साथ साथ चलती है। ये जब तेजस राजधानी का जो टाइम है वो 5:10 का है और ये 5:30 पर नई दिल्ली के 16 नंबर प्लेटफॉर्म से खुलती है। तो आपको बता दें कि ट्रेन तो गज़ब है। अच्छा है कि अगर आप शाम के 5:30 बजे ये ट्रेन बोर्ड करते हैं, सुबह 6:35 पे आपको पटना पहुंचा देती है। जी हाँ, बिहार की राजधानी पटना आप सुबह 6:35 पे पहुंच जाते हैं अगर इस ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। सफ़र आज का स्लीपर क्लास में होगा तो हम देखने वाले हैं स्लीपर क्लास में हमारा एक्सपीरियंस इस ट्रेन में कैसा रहता है। हालांकि इस ट्रेन के बारे में तारीफ़ अगर कहा जाए, कितनी भी तारीफ़ करी जाए वो कम है। और ये है लोकोमोटिव। जी हाँ, इटारसी का WAP7 लगा हुआ। हमारी ट्रेन का जनरल क्लास अनरिजर्व कोच। देखें अभी भीड़ कुछ खास नहीं है और नहीं तो इस ट्रेन में आप बोर्ड नहीं कर पाइएगा, इतनी भीड़ हुआ करती है। कानपुर जाने वाले भी इस ट्रेन को प्रायोरिटी देते हैं। जी हाँ, दिल्ली से कानपुर ये केवल 5 घंटे से भी कम समय में पहुंचाती है। करते हैं ट्रेन को और सफ़र शुरू करते हैं। नई दिल्ली से राजेंद्र नगर कोच है स्लीपर में S3 में 39 नंबर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे तो जी हाँ, देखिए ये जन आहार का आउटलेट आपको देखने मिलेगा। जी हाँ, ये रेस्टोरेंट है जन आहार, IRCTC जिसको ऑपरेट करता है। शाम के 5:30 और ट्रेन हमारी डिपार्ट हो गई है नई दिल्ली। ट्रेन बड़ी ही शानदार है और आपको दिखाने वाला हूँ। अभी तो 5:30 में हमारे सफ़र की शुरुआत हुई है और इसका रन ज़बरदस्त है, इसकी प्रायोरिटी बड़ी टॉप क्लास की है। इस बीच में हमारे 4 स्टेशन हैं। जी हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि वो कवर कर पाऊँ। हालांकि एक स्टेशन तो 2:30 बजे आता है तो उसे कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि सारे स्टेशन पूरी जर्नी एक्सपीरियंस आपको दिखा पाऊँ। संपूर्ण क्रांति से अगर आप सफर करते हैं तो वो कितना शानदार, कितना सही होने वाला है। अगर बात करें नई दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेनों की तो 5:10 पर तेजस राजधानी एक्सप्रेस यहाँ के 9 नंबर प्लेटफॉर्म से खुलती है। जी आप नई दिल्ली के 9 नंबर प्लेटफॉर्म से खुलती है, आप वो भी पकड़ सकते हैं। अगर उसकी टिकट आपको नहीं मिलती है तो 5:30 पर संपूर्ण क्रांति का ऑप्शन है आपके पास। और अगर इसके बाद भी अगर कोई ट्रेन
है तो वो हमारे पास ऑप्शन होता है पूर्वा एक्सप्रेस का, जी हाँ, जो कि 5:40 पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलती है, वो भी पटना होते हुए हावड़ा जाती है। देखिए जी, अपनी ट्रेन में अब वेंडर्स का आना शुरू हो गया। पूर्ण क्रांति शानदार सुपरफास्ट, तो वाकई में इसका एक्सीलरेशन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। हमारी ट्रेन साहिबाबाद स्किप करती हुई, हालांकि स्किप बहुत ही स्लो है। देखिए ट्रेन हमारी एक्सीलरेट होती है। दोस्तों बात करें टॉप स्पीड की, तो संपूर्ण क्रांति की टॉप स्पीड 135-140 किलोमीटर पर आवर तक जाती है, जो कि राजधानी से भी ऊपर जाते हैं। यहाँ राजधानी 120-125, मैक्स टू मैक्स 130 के ऊपर जाते हुए मैंने राजधानी को नहीं देखा। और ये हमारे देश का मान सम्मान गुड्स ट्रेन कोयला ले जाते हुए। तो बात करें ट्रेन की साफ सफाई की, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस की साफ सफाई की, तो साफ सफाई एवरीथिंग। तो ये कुछ कंडीशन है। यहाँ पे हमें वॉश बेसिन तो काफ़ी मिला, डस्टबिन है, फायर एक्सटिंग्विशर भी लगा हुआ है। मिरर की साफ़ सफाई थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर है, लेकिन अगर वॉशरूम कहें तो सोप डिस्पेंसर है, लेकिन किसी काम का नहीं है, वो बस केवल नाम के लिए लगा हुआ है। पता नहीं अभी तो फ़िलहाल आ रहा है, नई दिल्ली से निकली है ट्रेन। बाकी साफ़ सफाई खास नहीं कहेंगे, एवरेज कहेंगे। और बात यह है कि साफ़ सफाई हमें भी रखने की ज़रूरत है। यहाँ डस्टबिन होने के बावजूद लोग क्या कर रहे हैं कि खाना या फिर जूठी प्लेट्स वगैरह ये बाहर ट्रैक्स पे फेंकते हैं। मैं आपको ट्रैक्स की हालत दिखाऊंगा। देखिए ये
कूड़ा कचरा जो है, बताइए, चलिए बाहर से आता है वो अलग बात है, लेकिन ट्रेन से हम जब डस्टबिन की सुविधा उपलब्ध है तो फिर हम ट्रैक पे कूड़ा क्यों फेंकें? जिस हिसाब का रश होना चाहिए वैसा रश नहीं है अभी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में। नहीं तो संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस आप दिवाली के वक्त, छठ के वक्त देखिएगा। यही हमारे स्लीपर क्लास कोच की कंडीशन। एंट्री की सेवा चालू है। चाय गरम गरम, चाय मिलेगा, चाय मिलेगा, चाय गरम गरम, चाय मिलेगा। 30 का चाय नहीं लगता है। हमारी ट्रेन को निकले हुए आधा घंटा हुआ है और देखिए हमारी ट्रेन बिल्कुल एक्शन मोड में चलती हुई। आपने देखा ही साहिबाबाद गाज़ियाबाद को किस स्टाइल में हमारी ट्रेन ने स्किप किया है और अभी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की। शानदार, जानदार, जबरदस्त सुपर क्रांति एक्सप्रेस। भाई साहब क्या शानदार एक्सेलरेशन के साथ चल रही है ट्रेन, मज़ा आ गया। अभी हमारी ट्रेन की स्पीड कुछ 132 किलोमीटर पर आवर की है, 132। क्या कमाल का स्किप है भाई साहब, ज़बरदस्त। और ऐसे ही शानदार स्किप देखने वाले हैं आप इस ट्रेन के साथ, बहुत मज़ा आने वाला है भाई साहब। बिल्कुल एक्शन मोड में चलती हुई हमारी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। ट्रेन में ट्रैवल करेंगे, मज़ा आने वाला है। बाकी ट्रेन को चले हुए आधा घंटा हुआ है, केवल 35 मिनट, और 35 मिनट में हालत ऐसी है मैं आपको क्या बताऊँ। ये सिविक सेंस की बहुत कमी है, ये बहुत कमी है। ये वॉश बेसिन को उन्होंने गुटके से कर दिया है जाम, और डस्टबिन होते हुए भी कचरा फेंक रहे हैं ट्रैक के ऊपर। थोड़ा तो सिविक सेंस लाइए, ट्रैवल सेंस लाइए। अगर ट्रैवल कर रहे हैं, अरे माना कि रेलवे कहती है कि ये आपकी संपत्ति है, लेकिन आपकी संपत्ति आप ऐसे रखेंगे। और देखिए हमारी ट्रेन किस एक्सेलरेशन के साथ पटना की ओर निकलती हुई है। भाई साहब जब से दिल्ली से निकली है, शिवाजी ब्रिज क्रॉस किया है, वो भी लाइव स्टाइल में क्रॉस किया था। क्या शिवाजी ब्रिज क्रॉस करना, क्या तिलक ब्रिज क्रॉस करना, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, तो कोई स्टेशन ऐसा नहीं है जिसका स्किप इतना शानदार ना हो। मतलब ज़बरदस्त, बहुत ही तेज एक्सेलरेशन है ट्रेन का। भाई साहब ट्रैवल करिएगा तो मज़ा आ जाएगा। वेटिंग लिस्ट में ट्रैवल करना बिल्कुल मना है। रेलवे के क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आप वेट लिस्ट टिकट के साथ सफ़र नहीं कर सकते। ये देखिए देख रहे हैं। तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट के साथ या फिर विदाउट टिकट ट्रैवल ना करें, कम से कम रिजर्व कोच में तो बिल्कुल भी ना करें। हो क्या रहा है, अभी मैंने देखा कि यहाँ पे आरपीएफ के जवान, आरपीएफ के लोग इन लोगों से, मतलब टीटी अभी तक तो आए नहीं है, मैंने देखा नहीं, लेकिन आरपीएफ के लोग क्या कर रहे थे, इनसे पैसों की उगाही कर रहे थे, पैसों की मांग कर रहे थे। 500 700 जिनसे जो मिला वो लेकर के चल दिए। सोचिए कि अगर आप बिना टिकट ट्रैवल कर रहे हैं, कोई रिजर्वेशन नहीं है, और आप रिजर्वेशन कोच में ट्रैवल कर रहे हैं, तो सिचुएशन ऐसी है कि ना तो इनको सीट दी गई, और अभी भी 500 700 रुपये जो भी आरपीएफ को दिए हैं, वो देने के बावजूद है तो ये विदाउट टिकट ही। ठीक है, मजबूरी समझ में आती है, कभी कभी मजबूरी होती है तो उसके अंदर इंसान लग जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे ही
मतलब चलो ठीक है जी, प्लान करने का मौका नहीं मिला, ऐसे ही कर लेते हैं। और वो इस तरीके से पैसा देके, फालतू का पैसा देके अलग जाएंगे। ऊपर से क्या है, गेट के पास, कैटरिंग के पास इस तरीके से बैठ करके वो ट्रैवल करते हैं। सीट तो दी नहीं गई उन्हें, ये गलत है जी, इससे बचे। देखिए हमारी ट्रेन की शानदार एक्सीलरेशन के साथ चलती हुई। क्या बना रहे हैं? ब्लॉग है जी। हाँ, ब्लॉग है। अच्छा ब्लॉग बना रहे हैं, मतलब ट्रेन की स्थिति दिखा रहे हैं। जी जी क्या स्थिति है जी। अरे 50 के जितना भैया जी, आप लोग क्या टिकट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं? टिकट है आप लोगों की? वेटिंग लिस्ट में है? नहीं, लेडीज आगे बैठी है ना। सीट है? अच्छा अच्छा। लेडीज बैठी हम ले जाते। वैसे तो खैर आज भीड़ बहुत कम है ट्रेन में। अभी इसके बाद अगले हफ्ते चलेगा, अभी छठ पूजा के लिए लोग जाएंगे दीपावली के लिए। हाँ हाँ हाँ। भीड़ बढ़ेगी। अच्छा, अभी कोई कहीं जा ही नहीं रहा है। दशहरा पूजा छुट्टी पड़ेगा, अलग नहीं भीड़ का जी जी जी। पूरा भर जाता है यहाँ। जिस हिसाब से हाँ भीड़ होती है इसके अंदर, स्लीपर में तो ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सबके लिए मुश्किल है जी। आप रेगुलर ट्रैवल करते हैं इसमें? नहीं, कभी कभार हफ्ते में 15 दिन इस ट्रेन में? वैसे ट्रेन कैसी है? ट्रेन तो बहुत बढ़िया है। ट्रेन बढ़िया है। हाँ वैसे 12-13 घंटे में बताइए पटना पहुंचा रही है, तो बढ़िया तो ज़बरदस्त होगी क्या? और सेवन में गाड़ी भी नहीं। तो अक्सर आप इसी ट्रेन से करते हैं? अरे वाह, देखिए ट्रेन मतलब कितनी डिमांड में है। लोग कहते हैं कि अक्सर इसी ट्रेन से ट्रैवल करें। वेटिंग में ट्रैवल कर रहे हैं? हाँ, टीटी आए हैं? हमने तो देखा कि आरपीएफ वाले आए थे और वो पैसे मांग रहे थे। उधर पीछे हमने देखा S3 में तो किसी से 500, किसी से 400, किसी से 200 ले करके गए हैं। यहाँ आरपीएफ कोई पैसा नहीं मांगा। अच्छा, टीटी टिकट बना रहे हैं। अच्छा, तो फाइन दे करके, वो कह रहे हैं कि फाइन दे करके आप जा सकते हो उसमें। नई दिल्ली में? अच्छा, जो ट्रेन के बाहर जो बनाते हैं, जो फाइन काटते हैं। अच्छा अच्छा, तो वो क्या बोले कि आप ये फ़ाइन कटवा करके स्लीपर में जा सकते हो? स्लीपर बना हुआ है। वीडियो में आप आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं सर। ठीक है, तो ये मतलब फ़ाइन काटा है आपका, पता है 450 की टिकट होती है, 250 फ़ाइन, 700 रुपये लिए हैं आपसे। अच्छा, और ये कहा कि आप ऐसे बैठ के जा सकते हो। बताइए, 515 रुपये की टिकट होती है, 515 की जगह भाई साहब ने 700 रुपये दिए हैं और उसके बाद भी कैश से बैठ के जा रहे हैं। देखिए, कोई सीट नहीं है, कुछ नहीं है। हालांकि रेलवे रूल के हिसाब से ऐसे ट्रैवल करना अलाउड नहीं है, जो नया नियम आया उसके हिसाब से नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए 700 रुपये खर्च करने के बावजूद, फाइन देने के बावजूद अभी भी व्यवस्था नहीं मिल रहा है। सीट नहीं है भाई साहब के पास। अभी भी व्यवस्था नहीं मिल रहा है हम लोग जाने का। देखिए, तो स्थिति कुछ ऐसी है कि आप फ़ाइन दे रहे हैं, फ़ाइन देने के बावजूद आप इस तरीके से इस बुरी कंडीशन में ट्रैवल करने के लिए मजबूर हैं। भैया जी, पानी दीजिएगा, बहुत देर से आपका इंतज़ार हो रहा है। काफ़ी देर बाद आए हो? हाँ, पानी है, पानी खत्म हो गया भैया। कितने दें? जितनी MRP है भाई साहब, 14 अच्छा। रुपये है। MRP उतना दो, पानी क्या है? 14 में ही बेचे हैं या कैमरा देख के बोल रहे हैं? अरे कैमरा क्या करेगा भाई साहब यार। हाँ, कितने? 15 रुपया चेंज दीजिएगा भाई, चेंज नहीं है। बाद में कहीं नहीं है। 14 की 15 14 दीजिए, हम कहाँ जा रहे हैं? 15 दीजिए, हम लोगों बात नहीं।
देखिए जी, 14 में भी दी जा रही है, 15 में भी दी जा रही है और 20 में भी दी जा रही है। कहाँ 20 में देगा? गलत बोल रहे हैं आप। गलत बोल रहे हैं? सब कह दिए 14 तो ले ही रहे हैं। एंगल नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी 14 ले रहे हैं क्या? हाँ जी। 15 बोले थे लेकिन 14 मांग रहे हैं। 14 दीजिए। हाँ। ये नहीं कह रहे हैं। खुला नहीं है इसलिए 15 मांगे थे। अब ये बड़ी मुसीबत हो गई है आपके लिए। पहले 5 रुपए देना मुश्किल होता था, अब 6 रुपए देना मुश्किल हो है ना? 6 रुपये दिए, कभी कहाँ लेंगे? कह रहे कि 20 में नहीं बेची जा रही है। कभी नहीं। हाँ? कभी नहीं। आपसे पहले जो आए थे वो 20 में बेची कोई गए। बेच के जाए हमसे हमको क्या मतलब है? कोई नहीं आया अब हमारी। अपना तो मतलब है। हमारे को पैसेंजर, नाम क्या हुआ आपका? मनीष कुमार जी। तो हमारे साथ सफ़र करने वाले हैं। 40 नंबर इनका है, 39 पे हम 2 जनों का कंफर्म किया गया है। RAC में यहाँ ट्रैवल होने वाला है, तो मज़ा तो खूब आ रहा है। RAC का है। और देखिए अभी ट्रेन का मतलब वो रेल नीर जो बेचा जा रहा है किस तरीके से बेचा जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आपने अभी नाश्ता खरीदा था, कितने का दिया गया था? 50 रुपये। क्या खरीदे थे? चाउमीन। अब बताइए 40 वाला चाउमीन 50 रुपये का इनको दिया गया है। अब उस वक्त हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, इस वजह से हम कैप्चर तो कर नहीं पाए, लेकिन हमने देखा भाई साहब ने जो चाउमीन खरीदी वो इनको 10 रुपये ओवर चार्ज करके दिया गया। ठीक है, अभी हम ऑर्डर करते हैं, कुछ और ऑर्डर करेंगे और फिर दिखाते हैं कि हाँ वो ओवर चार्जिंग अभी भी हो रही है या फिर वो वंस इन अ वाइल की बात, या फिर कैमरा देख के वो ओवर चार्जिंग करना बंद कर देते हैं। क्योंकि अच्छी बात ये है कि रेल नीर बेचा जा रहा है। अभी तक तो मैंने लोकल पानी नहीं देखा है ट्रेन में, ये एक अच्छी बात है। दोस्तों अभी हमने स्टैंडर्ड टी ली है और स्टैंडर्ड टी 10 रुपये बेची जा रही है, जो कि 5 रुपये स्टैंडर्ड रेट होता है। यहाँ बनी बनाए चाय का जो रेट होता है वो 5 रुपये होता है, लेकिन ट्रेन में 10 रुपये के हिसाब से ये चाय बेची जा रही है। अभी हमने इसका वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं किया था, हमने सोचा कि ऑफ़ कैमरा ज़रा बात करके देखते हैं, क्योंकि कैमरे पे तो ये रेट ठीक करके ही देते हैं। तो हमने अभी जो पेमेंट करी है उन्हें ऑनलाइन करी है, लेकिन हाँ जो उन्होंने 10 रुपये ही लिया, क्योंकि अब ये मना भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कह सकते कि हाँ जी हम 5 रुपये वापस देने वाले थे। तो इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट ली है 10 रुपये की। जी हाँ, अमन कुमार हैं जिन्होंने ये पेमेंट ली है। अभी हम इनकी ओवर चार्जिंग की कंप्लेंट करने वाले हैं, क्योंकि ट्रेन पेंट्री में ओवर चार्जिंग धड़ल्ले से करी जा रही है, चाहे वो पानी को लेकर के हो, चाहे चाय को लेकर के हो, चाहे नाश्ते को लेकर के हो। अभी डिनर आना बाकी है, लेकिन हाँ ओवरनाइट जर्नी है तो इसमें डिनर भी ट्राई करेंगे ही और सारी कंप्लेन एक साथ करेंगे। बाकी हाँ स्टैंडर्ड टी जो है, अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो अगर वो बनी बनाई चाय आपको बेचते हैं तो वो 5 रुपये की होती है। जी हाँ, एक तो ये 100 ml का कप होता है और इसके अंदर देखिए चाय, देखिए हालांकि चाय की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो रेट है आप वो तो लीजिए, जो रेलवे का रेट है वो लीजिए ना साहब। ये क्या आप हर चीज़ में ओवर चार्जिंग सीधा डबल करके बेच रहे हैं। 5 रुपये की चीज़ 10 रुपये की, 15 रुपये का रेल नीर 20 रुपये का, जो नाश्ता है वो 40 की जगह 50 का। बताइए सब मार्जिन रख करके तब तो रेलवे आपको बिकवा रहा है। बताइए सामान वामान बिचवा रहा है, फिर भी आप इस तरीके से। ये देख रहे हैं, यही भाई साहब थे जिन्होंने चाय बेची है। तो अभी हम जब कंप्लेन करते हैं, देखते हैं इनका क्या रिएक्शन आता है। बाकी चाय की क्वालिटी का तो क्या बाबा, हाँ क्या कह रहे हैं? बाबा से सुनो और पता चलेगा कि देश पीछे क्यों है। गरीब को पेट पर लात मत मारिए। अच्छा एक बात बताइए बाबा कि 14 रुपये का पानी रेलवे बेच रहा है, रेलवे का तो ये पर मजदूरी ना लगा। ठीक है, 14 रुपये में 100 मिल रहा है जी, 100 को रुपये 1 रुपया आपसे ले रहा है। हाँ 200 मिलेगा, रात में पानी बेचेगा। 100 रुपये में आप खटिएगा नहीं, 100 रुपये में खटने के लिए तैयार है। हाँ तो इसको पानी कहीं आप छीन लेते हैं, हम ये लोग खट रहे हैं। आप क्या का पानी बेचेगा ना, वो 100 रुपया का पानी बेच कर जाएगा वो, तो उसमें से 10 रुपया इसको मिलेगा। हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, आपके पास है आप दीजिए, लेकिन ऐसा भी लोग हैं जिनके पास नहीं है और ज़बरदस्ती देना पड़ता है। आप ये नहीं देखें, ये तो बुजुर्ग अच्छे थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो गुंडागर्दी करते हैं कि आप 20 दीजिए और आप मजबूरी में देते हैं, समझ रहे? तो ऐसे भी लोग हैं बाबा, उनका भी थोड़ा ध्यान रखिए। ऐसे स्टूडेंट लोग हैं जो बेचारे बाहर पढ़ने जाते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, माँ बाप कितना मुश्किल से कमाता है, किसानी करता है और पैसा देता है कि पढ़ाई करो, समझे? और वो बेचारे को ये लोग ऐसे उगाही करते हैं पैसे का, 5 रुपये 6 रुपये करके। वही जब आ रहा है हाँ अब कहा कोई जवान भी हमने भी तो ना आएगा, तो जवान भी पैसा 20 रुपये लेके जा रहा है, 10 रुपये लेके जा रहा है, ओकरा पर क्यों नहीं वीडियो बन रहा है? आपको क्या लगता है? सरकार रोक रहा है। सरकार क्यों रोकेगा उसको? आप चुप रहिए,
सरकार उसको क्या नहीं। करेगा? कम से कम चुप रहिए आप लोग। तो आपका पैसा ज्यादा है, उसको 20 रुपया दीजिएगा, वकील को 5 रुपया नहीं दीजिएगा। ये बाल बच्चा पूछ रहा है, उसको कौन बाल बच्चा है? नहीं, बात तो आपकी बाबा बिल्कुल सही है। छाटा के कौन बाल बच्चा है? अरे गरीब को बाल बच्चा है, 5 को परिवार को पूछ रहा है। बाबा उपाय क्या है? देखिए, वो भी ज़बरदस्ती देना गलत है। लोग अगर देते हैं तो उसे भी ज़बरदस्ती देना गलत है। आप क्या, आपकी शक्ति आप दीजिए। नहीं दीजिएगा तो सीधा वो बेइज्जत करता है। आपका माँ बहन साथे रहे या मेहरारू साथे रहे, सीधा वो बेइज्जत करता है। पॉइंट है बाबा। अच्छा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है बाबा? हैं? कौन है जिम्मेदार? आप ही जो वीडियो बना रहे हैं इससे। हम लोग जिम्मेदार हैं। हाँ, वो कैसे? वो कैसे बाबा? बनाइए वीडियो, क्या हो उसका पीछे के लिए क्या दीजिएगा? मान दो क्यों वो कभी खार हो जाए, समूचा ट्रेन खार हो जाए नहीं दे, कोई खार होगा तो खड़ा होइए ना। बात क्लियर। देखिए, अगर आपकी खुशी है, खुशी में दे दीजिए, अलग बात हो गई। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती नहीं, जी हमको 20 रुपये दीजिए, 50 रुपये दीजिए, 100 रुपये दीजिए, और आप अगर दे रहे हैं तो वो आपकी गलती है। अपनी खुशी से आप 5, 10 जो भी देना है वो दे दीजिए, खुशी से। ज़बरदस्ती, देखिए ज़बरदस्ती ना हम आपसे कर सकते हैं ना आप हमसे कर सकते हैं, ठीक है? चाहे छक्का हो चाहे ये वेंडर हो, नहीं करना चाहिए। ये कर रहे हैं और आप उनकी बात मान रहे हैं तो आप गलत हैं। आज तक जिंदगी में तो हम दबे न किए हैं, हमने बेअबो नहीं करेंगे। हमारे 12 वर्ष के लड़का के भी हमारा चेला रहेगा, वो आएगा तो भी नहीं आएंगे। देखिए, गलत आदत आम जनता ही लगाती है। अगर आम जनता सब टाइट हो जाए, उसको देना भी फर्ज है। तुमको पता नहीं है? देखिए फर्ज वाली बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप जो दे सकते हैं अपनी खुशी से दीजिए। जरूरी नहीं कि अब मान के चलिए कि अगर कोई आता है और आपसे कहता है कि हमको 10 रुपये, आप दे सकते तो ठीक है। कितने बंदा कमार को किया है? छक्का के काम है मारना, अच्छे से उगा के तो कहता कि ले रात में कहता कि देखिए, बाबा का दर्द बिल्कुल ठीक है। बहुत से हिजड़े इस तरीके से होते हैं कि ट्रेन के अंदर मार पिटाई तक करते हैं। तो बाबा गलत नहीं कह रहे हैं, बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मार पिटाई तक भी करते हैं, बेइज्जत भी करते हैं, और लोग अपने बच्चों के सामने, बीवी के सामने बेइज्जत नहीं होना चाहते, इसलिए मजबूरी में उन्हें पैसा भी देना पड़ता है। इस चीज़ को आरपीएफ को संज्ञान में लेना चाहिए। अगर आरपीएफ तक, रेलवे सिस्टम तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है, अगर वो देख रहे हैं तो वो संज्ञान लें और उसके ऊपर, क्योंकि ये रेलवे सिक्योरिटी की बात है। अगर रिज़र्व कोचेस में वो चढ़ रहे हैं और पैसेंजर को तंग कर रहे हैं, ज़बरदस्ती पैसे ले रहे हैं, तो आरपीएफ क्या कर रही है? आरपीएफ को इस बात का ध्यान देना चाहिए। बाबा गलत नहीं कह रहे हैं। अभी टीटीआर तो बंद कर लीजिएगा। हाँ जी सर, टीटी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जैसे हमारा आरएसी में है, आरएसी में 2 जने को है, ठीक है? अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सीट अवेलेबल होता है तो पहले हमें कंफर्म होगा या वेटिंग लिस्ट वाले को करेंगे? आरएसी को मिलेगा। तो यही तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारा आरएसी में है, 2 जने हैं, आप समझिएगा। अगर सिंगल होता तब तो कोई दिक्कत नहीं, ओवरनाइट जर्नी है, पटना तक जाना है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर सीट अवेलेबल होती है होगा तो दिया जाएगा आपको, नहीं कहते नहीं दिया जाएगा। अच्छा, तो अभी तक नहीं निकला है? हाँ, वो हटना ही पड़ेगा। लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। या तो वहाँ सिपाही भी होगा, उसका को सीट रहता है, जाकर बोला इसका विकलांग है, वो पैसा लेगा तो दिक्कत करता है। बस करने के लिए कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? भाई साहब, टीटी की जगह पैसे ये ले रहे हैं, गेट पे बैठे हुए हैं,
दोस्तों खाना अपना आ गया है, प्लेन वेज थाली। देखते हैं, करते हैं इसका रिव्यू कि इन्होंने इसमें क्या क्या दिया है जो एक स्टैंडर्ड वेज थाली में होता है, तो सब इसमें है कि नहीं है। अगर नहीं होता तो बता, क्योंकि प्राइस तो इन्होंने 80 रुपये ही लिया है, क्योंकि स्टैंडर्ड वेज थाली का प्राइस होता है 80 रुपया। ये देखिए, ये हमें मिली है रोटी, और देखते हैं अभी रोटियां दी कितनी हैं। वैसे स्टैंडर्ड वेज थाली में 4 रोटियां देते हैं या 2 पराठे जो होना चाहिए। ठीक है जी, ये इन्होंने दी है दाल, ये आलू मटर की सब्जी, चावल, और ये हमें अचार दिया है। देखते हैं कि पराठा है या रोटी है। रेलवे के हिसाब से तो 4 रोटियां बोलते हैं, हालांकि हमें तो 3 काफ़ी हैं, हमें 4 खाने भी नहीं है। लेकिन ये 1 रोटी की जो चोरी है ये तो है, चोरी हो गया। वजन वाला रोटी है। हाँ, वज़न वाली रोटी है भाई। नहीं, हमारे लिए तो 3 काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। कम है तो एक और ले लीजिए। मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन नॉर्मली 4 होती है। पतला पतला होता है, ये वजन के हिसाब से। ये वज़न के हिसाब से है। अच्छा भैया, एक बात बताइए, दाल है, सब्जी है, चावल है, रोटी है, अचार है, इसमें दही भी होता है? स्वीट होगा, मीठा। स्वीट, मीठा में क्या होगा? स्वीट होगा, स्वीट में क्या? होता है ना मीठा में। सोन पापड़ी? नहीं, सोन पापड़ी नहीं चाहिए, दही चाहिए हमको। वैसे हिसाब से दही आता है साथ में, छोटा वाला। हाँ, पैकेट वाला। वो आज चढ़ा नहीं, उसकी वजह से आज मीठा है। आज नहीं चढ़ा है या चढ़ता ही नहीं है? चढ़ता है। हाँ, चढ़ता है। पक्का? अब पता नहीं, हमें तो मिला नहीं। अच्छा खाना खा के बोले बताइए टेस्ट कैसा है। टेस्ट तो हम बताएंगे, आप दही लेके आइए। पहले खाना बांट ले, बाद में दही खा लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, आप लेके आइए। कोई नहीं, खाना खाने के बाद ही खाएंगे। तो पेंट्री वाले भैया कह रहे हैं कि दही आज नहीं चढ़ा है। ये एक बहाना है जो बहुत कॉमन बहाना है। अगर आप पूछिएगा तो आपको बोलेंगे, और नहीं पूछिएगा तो दही मारी गई। दही मिठाई कुछ भी नहीं है। जब भी सफ़र करें आप इन चीज़ों के लिए पूछिए, क्यों? क्योंकि ये आपका हक है। आप पैसे पे कर रहे हैं, इसके लिए पैसे दे रहे हैं, फ्री में नहीं खाना खा रहे हैं। आप 80 की जगह 70 दीजिए, क्या वो आपको खाना देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। आप 14 की जगह 13 रुपये दीजिए, 10 रुपये दीजिए, क्या वो लेंगे? 20 रुपये ज़रूर लेंगे पानी के, लेकिन 14 की जगह 13 नहीं लेंगे। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी अपना फोकस करते हैं हम खाने पे, और खाना आगे बताते हैं कि खाना है कैसा। चलिए अब टेस्ट करके बताया जाए कि ये खाना खाने लायक है या नहीं है, स्वाद कैसा है। सब्जी तो टेस्टी है जी, बाकी दाल को भी ट्राई करते हैं। खाने का स्वाद ठीक है। तो एक बात तो कहेंगे, संपूर्ण क्रांति का खाना जो है, खाना ठीक है। सादा खाना हमने ऑर्डर किया था, और सादे खाने के हिसाब से जो स्वाद है वो फर्स्ट क्लास है। प्राइस जो लिया गया है वो बिल्कुल ठीक लिया गया है, क्योंकि स्टैंडर्ड वेज थाली जो है 80 रुपये की होती है, 80 की ही दी गई है। खाने की क्वालिटी पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्वालिटी भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन हाँ, आइटम मिसिंग है, दही भी नहीं है। दही या मिठाई में से कुछ एक देना चाहिए, जो कि नहीं दी है। उसकी बात हमने बोली है, तो कहते हैं खाना खा लीजिए उसके बाद ला देंगे, लेकिन वो केवल हमारे लिए लाएंगे। कोच में और लोगों ने जो खाना लिया उनको थोड़ा देने वाले हैं वो, क्योंकि लोगों ने पूछा ही नहीं। लोगों को लगता है कि 80 में यही आता है।
तो भाई सजग बनिए, जागरूक बनिए, जागरूक। पैसे दे रहे हैं, कोई फ्री में खाना नहीं खा रहे हैं, पैसे ले करके वो आपको खाना दे रहा है। चलो चावल टेस्ट करते हैं ज़रा और बताते हैं कि चावल की क्वालिटी कैसे दी है। ठीक है, एवरेज है। चावल भी ठीक से पके होने चाहिए। ठीक है, अगर खाना में कहूँ, खाने क्वालिटी ठीक है, चाहे रोटी हो चाहे चावल हो। रोटी का साइज़ थोड़ा छोटा था, ठंडा पानी बोतल, लेकिन ठीक है। हमारे कंप्लेंट करने पर हमें ये दही दी गई है, ये देख रहे हैं, ये 10 रुपये का मदर डेयरी का क्लासिक दही दिया गया है। तो भी जब कंप्लेंट करी गई है, सोचिए कि कैमरा देखने के बावजूद उन्होंने हमें अधूरी थाली दी थी, पूरी थाली नहीं दी। जो 80 की स्टैंडर्ड थाली में ये इंक्लूड होता है। आप ये लीजिए, चाहे मिठाई लीजिए, किसी भी तरह की मिठाई वो आपको देंगे, या मिठाई अगर नहीं लेते हैं तो दही देंगे। अब क्या हुआ कि हमने तो कंप्लेन करी तो हमें दे दी गई। पहले कहते हैं कि ये दही चढ़ाई ही नहीं गई है दिल्ली से, फिर ये कैसे आ गई 5 मिनट में। तो ये दही हमें खाने के बाद दी गई है। लेकिन एक और बात दिखाता हूँ आपको। ये हमारे भैया हैं, साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि इन्होंने भी सेम जो है थाली ऑर्डर करी थी। भैया कौन सी थाली ऑर्डर करे थे? सादा खाना, ठीक है। इन्हें भी उन्होंने 80 का ही दिया, क्योंकि उस वक्त उन्होंने देख लिया था कि मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, तो साथ में इन्होंने ऑर्डर किया तो 80 रुपये का ही दिया। लेकिन बात ये है कि इन्हें ये दही या मिठाई नहीं दी गई। क्यों भैया, मिली आपको दही या मिठाई? आपको खाने में क्या क्या दिया उन्होंने? 3 रोटी का, चावल, सब्जी, दाल। अच्छा, आप बताइए कहाँ तक सही है? आप लोग कमेंट करके बोलते हैं कि क्यों गरीब को तंग कर रहे हो। अरे यार, गरीब को कहाँ तंग कर रहे भाई? आपको लग रहा है ये 10 रुपये की दही मार ली जाती है। सोचिए कि एक पैसेंजर के साथ अगर ये 10 रुपये की दही का गोलमाल कर रहे हैं तो पूरी ट्रेन में कितनी थालियाँ बेचते होंगे, कितनी थालियाँ बेचते होंगे। और केवल बात इस दही या मिठाई की नहीं है, हर चीज़ पे ओवर चार्जिंग हो रही है। और अगर किसी पे ओवर चार्ज नहीं कर रहे तो आइटम ही शॉर्ट कर दे रहे हैं। अब बताइए, अब उन्होंने हमें तो देख लिया और हमें ये कंप्लेन करने पे दिया, लेकिन यही साथ में भाई को इन्होंने नहीं दिया, बाकी कोच में पैसेंजर किसी को नहीं दिया। अब हम इनकी करने जा रहे हैं कंप्लेन। कर दी जाए इनकी कंप्लेन, कर दी जाए इनकी। करी जाती है इनकी कंप्लेन। अभी देखिए ये आ करके फिर किस तरीके से बात करते हैं। ट्रेन का वीडियोस देखते हैं। आपको बता दें कि अभी ये जो नॉर्मल थाली लिए हैं, ठीक है, इसके अंदर दही या चाय मिठाई भी होता है, ठीक है। अगर इस तरीके कुछ भी अब गलत हो रहे हो, करते तो हैं गलत, तो कंप्लेन कर सकते हैं आप। और आसान तरीका बताएं, 139 पे कॉल कीजिए, 139 उस पर कॉल करके अपना PNR वगैरह बताएंगे, डिटेल बताएंगे और कंप्लेन हो जाता है। और एक्स पे, ट्विटर पे, जो ट्विटर है ना, एक्स करके जो है, उस पर लिख के भी कर सकते हैं। हिंदी का भी ऑप्शन है, हिंदी में भी लिख सकते हैं। कंप्लेन हो जाएगा। अपना PNR नंबर दीजिए, अपना डिटेल दीजिए, फ़ोन नंबर दीजिए और कंप्लेन कर दीजिए कि आपको क्या क्या दिक्कत हो रही है। समझ रहे हैं? किसी भी तरह का, अगर फूड ओवर चार्ज कर रहे हैं, आपसे कोई लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, ट्रेन में किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है, TT आपसे पैसा ओवर चार्ज कर लिए हैं, कोई RPF वाला कोई दिक्कत कर रहा है, किसी भी तरह की दिक्कत के लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। भैया पूछ रहे हैं कि कोई दिक्कत खाने में? अभी भैया ने क्या दिया आपको? भैया ने आपको क्या दिया? हाँ, कौन चैनल है? और बताएंगे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मिठाई आप दिए हैं, ये क्यों दिए भैया को? फ्री में? हाँ, फ्री में दिए भैया, फ्री में मिठाई दिए हैं। ये देखिए, ये भैया को फ्री में मिठाई दिए हैं, क्योंकि 80 रुपये की थाली खरीदे हैं तो उसमें ये 10 रुपये का पतीसा मुफ्त। और ये फ्री जो है ना, आप भी ले सकते हैं। संपूर्ण क्रांति में जब सफ़र करेंगे, ये भैया अगर आपको मिले तो आपको फ्री में मिठाई खिलाएंगे, ठीक है। भैया ने हमें मिठाई नहीं खिलाई है, हाँ, दही खिलाए हैं। देखिए, हमको भैया ने दही खिलाई है और इन भैया को मिठाई खिलाई है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए भैया, ये आप पहले काहे नहीं दिए? पहले क्यों नहीं दिए थे? ऑर्डर लेते हैं, अपना ध्यान रखते, किसी को पैसे भी नहीं
अच्छी है, तो खा के इधर उधर चल जाता है। चलिए ये तो हमारे साथ थे तो अब आप देख लिए और दे दिए। बाकी और पैसेंजर को भी दिए हैं क्या? इसको दिए हैं, सबको देते हैं। सबको देते हैं हम? अच्छा जी, हम तो देखे नहीं। चले कोई बात नहीं। S2 में चलिए। भैया की ईमानदारी देख के बड़ा अच्छा लगा। ये भैया को बिल्कुल खुश कर दिया मिठाई दे करके, ठीक है। अब भैया का मुंह हो गया मीठा, भैया हो गए खुश। और ये दही मिठाई उसको देते हैं जो मांगता है? नहीं, ये नहीं, स्वीट मिलता है। लेकिन आप कुछ देर पहले बोले थे जब खाना देने आए थे तो बोले कि दही चढ़ा ही नहीं है नई दिल्ली से। एक इमरजेंसी के लिए रखा जाता है। एक रखा हुआ था जैसे दही बेचता है, हाँ, वैसे तो ये इमरजेंसी के लिए रखा हुआ था इसलिए हमको मिल गया। इसकी जगह स्वीट मिलता है, जो स्वीट, हाँ ये देखिए ये वाला स्वीट देते हैं। अब स्वीट हमें पसंद नहीं था इसलिए हमने तो दही मंगवाई। भैया ने पहले तो कहा कि नई दिल्ली से चढ़ा नहीं है, लेकिन उसके बाद भैया ने ला के दी है। अच्छा, जो वीआईपी लोग होते होंगे उन्हीं को मिलता होगा स्वीट क्या? सब एसी में सबको मिलता है। एसी में सबको मिलता है? अरे भैया स्लीपर में भी दीजिए ना, क्या होगा? सबको देते हैं, सबको देते हैं। स्लीपर में भी तो लोग ही ट्रैवल कर रहे हैं। अरे सबको मिलता है, सबको मिलता है, सबको। अभी तो आप कह रहे हैं कि एसी में मिलता है। जैसे सबको मिलता है, जैसे एसी में ज़्यादा बिक्री होता है। देखिए हिसाब से रेलवे कहती है कि 2 पराठा चाहे 4 रोटी। अब हमारी तो खुराक उतनी नहीं है तो हमने 3 में भी हमने मना, मतलब हमने ये नहीं कहा कि हमको चौथा चाहिए, लेकिन आप डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी भैया ने जो कहा कितना सही कितना गलत कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं इनके पेंट्री मैनेजर से। अगर पेंट्री मैनेजर आते हैं तो मिलेंगे ज़रूर हम और आपको दिखाएंगे। आप ट्रेन में पूछे कि कितने की बेची जा रही है स्टैंडर्ड टी? अच्छा, यहाँ पे तो पानी का भी लिखा है, 14 रुपये का पानी बिकवा रहा है। 14 रुपये का पानी बेच रहे हैं, ठीक है। कहीं 20 का भी बेच रहे हैं, 15 का भी बेच रहे हैं। देखिए मैं बिना प्रूफ के तो बात नहीं करूँगा। अगर हो नहीं सकता तो मैं नहीं कंप्लेन करता, मैं ऐसे तो ना कंप्लेन करूँगा, ठीक है। उसके बाद भी मैं आपको बताऊँ, 2 आदमी पानी बेच रहे हैं। पानी, अच्छा ये तो कहानी पानी की है। चाय वाले भाई साहब जो है वो उससे भी 2 कदम आगे है। वो कहीं पे भी किसी को 5 रुपये की चाय बेची है, 10 रुपये की चाय बेची जा रही है भाई साहब। डीप चाय बोले बेचने के लिए सर, बोले डिप चाय बिक रही है, पता नहीं उसके पास था नहीं। जैसे हम डीप बेचे हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड चाय 5 रुपये की होनी चाहिए। नहीं बेच ही रहा है वो। अगर बिक रहा होता तो मैं कंप्लेन नहीं करता। और ठीक है, मैं आपको कोई बात नहीं, मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करता, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। और पेमेंट भी मैंने ऑनलाइन करी है, कोई दिक्कत नहीं है। चाय भिजवा ही नहीं सर, 5 रुपये का चाय भिजवा रहे हैं, टी चाय 10 रुपये का भिजवा रहे हैं। भाई साहब चाय पिए किसी ने यहाँ पर? चाय पी थी? नहीं, जब आया था तो उसने स्टैंडर्ड जो चाय है उसने 10 रुपये की दी थी। अब ये क्या 10 की थी? अब बताइए, टी बैग चाय थी? नहीं, रेडी चाय थी या उसके अंदर वो डिप वाली चाय थी? रेडी था ना? डिप वाली चाय आई नहीं है भाई साहब। आप क्या डिप वाली चाय है? डिप वाली चाय बिकी ही नहीं है कोच में स्टैंडर्ड टी बेची जा रही थी। और मैंने जब उनसे पूछा, कैटेगरीली पूछा मैंने उनसे, वो कह रहे हैं कि 10 की ही है। मैंने कहा कि अच्छा, मैं तो इसीलिए कि आप नहीं मानेंगे बात को, हालांकि मेरे पास वीडियो भी है और मैं आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिखा दूंगा। मैंने पेमेंट उनको ऑनलाइन डाली है, ठीक है। और आपके जो भाई साहब जो बेच रहे थे उनका नाम है अमन, जिन्होंने दी है, ठीक है। तो आप ये बात नहीं मानेंगे, हमको मालूम है, लेकिन हम ऐसे नहीं कंप्लेन करे हैं, विद प्रूफ कंप्लेन करी है आपकी। फूड नहीं, इन्होंने ठीक दिया है, इन्होंने सही रेट में पानी दिया। जो दूसरा आदमी है ना, मैंने उनसे लिया था पानी, ठीक है। उन्होंने मुझे पहले तो 15 बोला, मतलब पहले 20 बोला, उसके बाद जब कैमरा देखा तो 15 पे आए। और उसके बाद जब उनको पता चला कि अरे 22 सितंबर से 14 में हुई है तो उन्होंने 14 मांगे। हालांकि लेते वक्त 15 ही लेके जा रहे थे। हमने फिर उनको टोका कि हमने कहा कि कम नहीं हुआ, तो फिर कह रहे हैं ये 1 रुपया ले लो, चलता नहीं है बिहार में। ये कहानी है। अब बताइए मैनेजर साहब क्या किया जाए? चाय में ओवर चार्ज, पानी में ओवर चार्ज, फूड में एक मिनट, खाने में
बात रही खाने की शिकायत, खाना आपका टेस्ट वाइज बहुत अच्छा था, खाना मुझे अच्छा लगा। रोटियां 4 की जगह 3 थी। 80 की थाली 80 में ही बेची जा रही है, लेकिन दही या मिठाई दोनों ही नहीं थी। ठीक है जी, भैया मिठाई भी लिया, आप फिर भी कह रहे हैं कि दही नहीं है। भैया दही और मिठाई दोनों दिए आपने मुझे? एक दही दिए हैं, हाँ। मिठाई दूसरा को दिए हैं। दूसरा को दिए हैं। और मुझे दही कब दिया आपने? खाना पहले ऑर्डर दिए, हाँ, उसके बाद तो आपसे जब मैंने दही की आपसे पूछी तब दिया आपने? इसमें डाल लेंगे तो बह जाएगा खाना के अंदर। चलो मान गए आपकी बात। आपने क्या कहा कि नई दिल्ली से चढ़ी ही नहीं दही? हम लेके आ रहे हैं। हाँ, बोले कि आप लेके आ रहे हैं। हाँ, मुझे मिला, मैं मना नहीं कर रहा कि मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे मिला, मेरे को पैसेंजर को मिला, मिठाई दिया, लेकिन बाकी और लोगों को नहीं मिला। मिठाई दिए सर। बेटों को पूछिए, चलिए। पता नहीं भैया, मैंने तो पूछा तो नहीं मिला। आप दे रहे हैं तो देगा क्यों नहीं? अब देखिए, मैंने तो वहाँ से मैं दे रहा हूँ तो क्यों नहीं देगा? देखिए भाई साहब, देखिए मेरी कोई आपसे दुश्मनी तो नहीं है। मैंने और किसी चीज़ की कंप्लेन क्यों नहीं करी? मैंने बाबा की कंप्लेन क्यों नहीं करी? बाबा मैंने बाबा की कंप्लेन क्यों नहीं करी? समस्या का ठीक है। और ऊपर से वो जो जिनकी कंप्लेन हुई है वो बाबा को धमका भी रहे थे, चावल लेते थे। पेंट्री में जाकर के उनको धमका भी रहे थे। देखिए, जो अच्छी चीज़ें हैं मैंने वो भी, जो गलत है वो गलती है। देखिए आपका नाम क्या हुआ? हाँ जी, इंद्रपाल से। इंद्रपाल जी। देखिए, जो चीज़ अच्छी हुई है मैंने इस ट्रेन की अच्छी भी बोली है। खाना बहुत अच्छा दे रहे हैं। हमारे जैसा खाना कोई ही गाड़ी में नहीं है, संपूर्ण जैसा खाना। देखिए, ये जो खाना पानी है ना, इससे बढ़ के पुण्य नहीं है, आप समझिए। ठीक है, आप अगर ये काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, खाना भी अच्छा दे रहे हैं, लेकिन जो गलत काम है ना, मैं उसे अपनी वीडियो पे दिखाता हूँ। जो गलत हुई है मैंने वही चीज़ की कंप्लेन करी है। ठीक है जी, अब उसे संज्ञान में आप लीजिए। देखिए, मेरे हिसाब से आपको करना क्या चाहिए था, या तो आप करिए, या तो आपके नीचे कोई सुपरवाइज़र होंगे उनको भेजिए कि कोच में हो क्या रहा है, कोच में क्या सही रेट में खाना पानी बेचा जा रहा है, चाय बेची जा रही है। भाई साहब, आपको बता दें, एक ऐसा पैसेंजर आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा कि हमको 5 रुपये में चाय मिली है। लोगों को पता ही नहीं है कि 5 रुपये का चाय का रेट है। 10 रुपये में चाय जा रहा है। 10 रुपये का टी वेट का 10 रुपये का चाय है, ऐसा लोग, 5 रुपये का। आप सोचिए कि ये चीज़ ऐसी हो रही है कि लोग समझ गए हैं कि, मत बोलिए, मेरा बात सुनिए। बताइए वो अच्छा, चाय है, ठीक है, हम शांत हैं। पैसेंजर झूठ थोड़ा ना बोलेंगे, पैसेंजर भी तो पी रहे हैं, खा रहे हैं। चाय नहीं पीते हैं बाबू। बताइए, वो बाबा तो चाय भी नहीं पिए हैं, और उसके बाद उन्होंने देखा है ना, बाबा को हम चाय ऐसा ही पिलाते हैं। खाना 80 रुपये का दिया तो उसमें दही ही नहीं था। मेरे कहने पे मुझे मिल गया, लेकिन दूसरे लोगों को मिठाई किया है, ऐसा नहीं सूट सबको एक सूट दिया है। बाद में लाए हैं वो। मतलब ये खाना में कैसे लाते हैं? रोटी लाए, सब दही लाते तो दब नहीं जाता। तो खाना कंप्लेन करने के बाद लाए हैं आप? कंप्लेन करने के बाद खाना रखे, उसके बाद हम ला कर दिया। इसका मसला सोल्यूशन करो। देखिए, सॉल्यूशन तो अब कंप्लेन तो मैंने कर दी है आपकी, ठीक है। अब ये है सॉल्यूशन कि आप उसको संभालिए, अच्छा करिए, ठीक है। जो चीज़ हो रही है, जो गलत चीज़ हो रही है उसको आप ठीक करिए। सुधार बिल्कुल होगा। सुधार होगा तो अच्छी बात है। 10%। ये सुधार के लिए कंप्लेन हुई है जी, ऐसा नहीं है, सुधार के लिए ही कंप्लेन करी गई है। रजिस्टर दिखा सकते हो कि मैं कितने रुपये का खाना अच्छा था। नहीं, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, खाना अच्छा था, उसकी मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। जिन्होंने 14 रुपये का, देखिए अंकल 14 रुपये का पानी बेच रहे थे, उसकी भी मैं तारीफ़ कर रहा हूँ कि हाँ बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जो चीज़ गलत थी वो गलत मैंने कंप्लेन कर दी है, ठीक है। अब हमसे ये मत कहिएगा कि उसको रिज़ॉल्व कर दीजिए, रिज़ॉल्व नहीं होगी कंप्लेन। वो रेलवे को जाना चाहिए, रेलवे को पता लगना चाहिए कि गलत क्या हो रहा है ट्रेन में, ठीक है जी। ट्रेन में गलत क्या हो रहा है वो पता चलना चाहिए। जो सही है वो मैं मेरे वीडियो के माध्यम से दिखाई दूंगा, जो चीज़ सही है वो मैंने सही भी दिखाया है, ठीक है साहब। जो गलत है मैंने कंप्लेंट डाल दी है। अब मैं उसको, अगर आप चाहते हैं कि मैं रिज़ॉल्व कर दूँ, रिज़ॉल्व तो नहीं होगा। हाँ, आपसे यही उम्मीद है कि सवेरे तक की जर्नी है, 6:30 बजे तक, अब वो चीज़ नहीं होगी जो हुई है। अब वो देखेंगे ना, अभी अगर चाय सवेरे जब बिकेगी। दिक्कत ये है कि जब कंप्लेन हो जाती है ना, उस कोच में आप लोग सर्विस ही बंद करवा देते हैं। अगर ऐसा होगा, मैं दूसरे कोच में भी घूम के ऐसा नहीं होता है। पता करूँगा पैसेंजर से, मैं पैसेंजर से दूसरे कोच में भी पता करूँगा, ठीक है। उसमें भी पता करूँगा कि आप सर्विस कैसी दे रहे हैं, वाकई में चाहे वो 5 रुपये की बेची जा रही है कि नहीं बेची जा रही। जो कि अभी तक मैं 4-5 कोच में घूम के आया हूँ, अभी क्या है इसका नहीं मिला। अभी सर यही है कि कंप्लेन तो आपकी रहेगी, कंप्लेन मैं रिजॉल्व नहीं करूँगा।
एक बात बतानी थी, यहाँ टीटी बाबू को थैंक यू है कि उन्होंने आरएसी सीट थी हमारी वो कंफर्म कर दी है, क्योंकि बहुत खाली ट्रेन जा रही थी और सीटें अवेलेबल थी। हालांकि रिक्वेस्ट करनी पड़ी उनसे कि हाँ जी अगर सीट हो तो आप कंफर्म कर दीजिएगा। सीट तो हमारी कंफर्म कर दी है उन्होंने। तो जो आरएसी में जो 2 जने थे एक को उन्होंने 68 नंबर कंफर्म कर दिया, तो अब दोनों पैसेंजर के लिए आसानी हो गई। दिक्कत ये है कि अगर आप रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं हो रहा। और सामने जो मैंने अभी दिखाया, यहाँ पे एक फैमिली के 4 लोग नहीं आए, 4 सीट यहाँ पर खाली है, खाली जा रही है। अब ये सीट आरएसी वालों को दी गई है या पैसे लेकर के दिया गया है, ये आप सोच समझ सकते हो कि सभी आरएसी वालों को कंफर्म नहीं किया गया है। हालांकि रूल यही कहता है, रेलवे रूल यही कहता है कि अगर आपके पास सीट अवेलेबल है तो सबसे पहले आप आरएसी वालों को कंफर्म करेंगे। सारे आरएसी वाले जब कंफर्म हो जाएं तो वेटिंग वालों को कंफर्म करेंगे। जी हाँ, जो वेटिंग अलाउड है, जो स्टेशन से वेटिंग लेकर के चढ़े हैं तो उन्हें कंफर्म करेंगे। लेकिन ऐसा होता कितने ट्रेनों में और कितने टीटी ऐसा करते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सीट्स हैं इस पर 4 सीट, ये देख रहे हैं, ये 4 सीट खाली थी और इन चारों पे अभी लोग आ गए हैं। पता करेंगे, बताएंगे कि ये सीट इन्होंने बेची है, टीटी ने बेची है या फिर ये आरएसी थी और फिर कंफर्म हुई है। चेक करते हैं, अगर कर पाए तो ज़रूर आपको बताएंगे। हमारी ट्रेन पहुंच गई कानपुर सेंट्रल। पुष्पक एक्सप्रेस। तो दिल्ली से चलकर पहला ऑफिशियल हॉल्ट, संपूर्ण क्रांति का पहला ऑफिशियल हॉल्ट कानपुर सेंट्रल पहुंच गए। 440 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोग कानपुर सेंट्रल पहुंचे हैं, जो कि ऑफिशियली फर्स्ट हॉल्ट है हमारी संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। कानपुर का स्टेशन कोड है CNR। और अगर बात करी जाए कानपुर रेलवे स्टेशन की, तो ये यूपी का सबसे बड़ा जंक्शन भी कहा जा सकता है, सबसे बड़ा सेंट्रल रेलवे। मतलब 3 सेंट्रल रेलवे हैं जो बिजिएस्ट रेलवे, सेंट्रल रेलवे, जिसमें कानपुर जो है वो 3 नंबर पे आता है। कानपुर सेंट्रल में ठग्गू के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, फेमस बहुत ज़्यादा है। और अगर बात करी जाए कानपुर की, तो हाँ, ये फेमस किस चीज़ के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। जो कानपुर है वो लेदर इंडस्ट्रीज़ के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे अगर घूमने की बात कही जाए तो हाँ, माल रोड है जो स्टेशन से कुछ कानपुर सेंट्रल से 5 मिनट की दूरी पर स्थित है। तो वहाँ पर आपको सारे जो भी स्ट्रीट फूड्स वगैरह जो यहाँ के फेमस हैं वो ज़रूर मिल जाएंगे, जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। और ठग्गू के लड्डू भी माल रोड पर ही है, जी हाँ, जिसे आप अगर कभी ट्रैवल करते हैं और कानपुर जाने का मौका लगता है तो ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। ये जो ट्रेन है वो 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगाई गई है। कुछ 17 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन आई है। 10:22 का टाइम था यहाँ पे आने का, लेकिन कुछ 17 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन दिल्ली से कानपुर सेंट्रल पहुँची है। हालाँकि आउटर में कुछ ज़्यादा टाइम तक रुकी हुई थी। कानपुर सेंट्रल के आउटर में पनकी धाम जो है वहाँ पे ट्रेन को आधा घंटा रोक दिया गया था, नहीं तो बिफोर टाइम ही थी अपनी ट्रेन। तो बात करें संपूर्ण क्रांति की, तो जी प्रायोरिटी ज़बरदस्त है। ट्रेन की स्पीड अगर देखी जाए 130-135 की रफ्तार मेंटेन किए हुए थी, जो कि मैंने आपको दिखाया वीडियो में, आप देखेंगे। तो रफ्तार वाइज या प्रायोरिटी वाइज इस ट्रेन का कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल राजधानी के पीछे चल रही है। राजधानी इससे कुछ 20 मिनट पहले चली थी, तो राजधानी के बिल्कुल पीछे चल रही है। तेजस राजधानी है, तो तेजस राजधानी 11.5 घंटे में दिल्ली से पटना पहुंचाती है और ये ट्रेन 13 घंटे में पहुंचाती है, सोचिए। तो प्रायोरिटी बिल्कुल राजधानी वाली ही है। अब यहाँ पे 8 मिनट का हॉल्ट है कानपुर सेंट्रल पे। 8 मिनट बाद हमारी ट्रेन यहाँ से चलेगी। सिग्नल हो गया जी अपनी ट्रेन का। कानपुर सेंट्रल से हमारी ट्रेन चल चुकी है। वैसे ऑफिशियल डिपार्चर टाइम जो है कानपुर सेंट्रल से वो 10:30 पे है। रात के 10:30 बजे यहाँ से डिपार्ट होती है।
अगर किसी भाई को यहाँ से बोर्ड करनी है ट्रेन तो वो इस टाइम का ध्यान रखें, 10:30 से पहले आ जाएं। बाकी हाँ, ट्रेन टाइम की बड़ी पंक्चुअल है, चाहे वो अराइवल हो चाहे डिपार्चर। सब राजधानी में तो आप स्पीड को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि अंदर बैठे होते हैं, आपको इतना स्पीड का पता चलता नहीं है। और अगर तेजस राजधानी हो तो बिल्कुल भी, क्योंकि उसके डोर ऑटो लॉक हो जाते हैं, तो उसमें आप स्पीड का इतना अंदाज़ा कर नहीं पाते। लेकिन संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस आपको उस स्पीड का, उस थ्रिल का एहसास करवाती है। तो अगर आप संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में सफ़र करते हैं और स्पेशली अगर वो स्लीपर में होती है तो यादगार होने वाली है भाई साहब, ज़बरदस्त होने वाली है। इसका टाइम ही 4 घंटे 50 मिनट का दे रखा है। बताइए 4 घंटे 50 मिनट में 440 किलोमीटर, और फिर भी अगर ये आधे घंटे पहले पहुंच जाए तो आप समझिए कि मतलब क्या ज़बरदस्त प्रायोरिटी होगी ट्रेन की, क्या ज़बरदस्त स्पीड होगी। स्पीड तो आपने देखी ही है। आपको बता दें कि जितनी भी मेजर ट्रेन्स हैं, जितनी भी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो जैसे जितनी भी बड़ी ट्रेन्स हैं वो कानपुर सेंट्रल होकर ही निकलती हैं। सोचिए कि ये हावड़ा लाइन को कनेक्ट करती है, टुंडला कानपुर से टुंडला वाली लाइन भी कनेक्ट होती है, टुंडला अलीगढ़ वाली, राजस्थान से भी एक लाइन इधर आती है, और इधर से मेरठ के लिए भी एक लाइन निकलती है। तो सोचिए मतलब कई लाइंस को कनेक्ट करती है। एक्सीलरेशन पकड़ लिया हमारी ट्रेन ने। Get ready for 130 plus speed.
टाइम हुआ 6:30 और हमारी गाड़ी कुछ 15 मिनट की देरी से दानापुर पहुंची है। दानापुर पे अपना हॉल्ट 2 मिनट का था, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हम यहाँ से निकल चुके हैं। हालांकि ट्रेन के बारे में बताएं तो ट्रेन की फेयर कॉम्पोजिशन कुछ ऐसी है कि अगर स्लीपर क्लास में आप ट्रैवल करते हैं तो कुछ 500 रुपये, अगर आप थर्ड AC में ट्रैवल करते हैं 1320, अगर सेकंड AC में करते हैं तो 1895 रुपये, और अगर फर्स्ट AC में ट्रैवल करते हैं तो 3150 रुपये का किराया लगता है। जी, हो सकता है कि आप ऑनलाइन अगर टिकट बुक करते हैं तो टिकट में आपका कुछ गेटवे चार्जेस वगैरह थोड़ा इंक्लूड हो सकता है। तो सवेरे चाय बेची जा रही थी तो वैसे ही ओवर चार्ज करके बेची जा रही थी, और जब हमने पकड़ा, हमने कहा तो बंदा भाग गया। उस टाइम पे हम ऑफ कैमरा थे, कुछ रिकॉर्ड तो नहीं हुआ, लेकिन हमने कंप्लेन दोबारा से डाल दी है। जी हाँ, कंप्लेन तो क्लोज़ हो गई थी, हमने तो रिजॉल्व किया नहीं, लेकिन कंप्लेन जो है ऊपर से क्लोज़ भी हो जाती है। तो कंप्लेन अब पेनल्टी वगैरह तो लगेगी, लेकिन कंप्लेन कर दी गई थी क्लोज़। लेकिन हमने फिर दोबारा से कंप्लेन रेज़ करी है ताकि इस इशू को एड्रेस किया जा सके। ये रेकरिंग है, बार बार, मतलब इतनी शिकायतों के बावजूद वो बात नहीं समझते हैं और ओवर चार्जिंग धड़ल्ले से करवा रहे हैं। और इसमें ये जो ओवर चार्जिंग करने के लिए जो ये कहते हैं कि नहीं ये लोग करते हैं, ये खुद से बेच लेते हैं ना, जो पेंट्री मैनेजर है उन्हीं के द्वारा ये किया जाता है। उन्हें हमने शिकायत करी तो फ़ोन आया, बात करी, कहते हैं पेंट्री में आ जाओ। पेंट्री में क्यों चले जाएंगे, पेंट्री में क्यों जाएंगे? तो समस्या थोड़ी सी ऐसी है कि हाँ, पेंट्री तो ओवर चार्ज कर रही है, तो रेलवे को थोड़ा संज्ञान में लेना चाहिए और इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी हमारा मिर्ज़ापुर जो है रात के 2-2:30 बजे मिर्ज़ापुर आया था। उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय था, आ रहा था। बीच में हम सो नहीं पाए थे तो हाँ, आँख लग गया था और नींद ले ली। आरा के बाद हमारा नींद खुला तो अभी हम दानापुर क्रॉस कर रहे हैं, और दानापुर के जस्ट बाद पटना ही है अपना। बस अब मान के चले कि 10-15 मिनट में हम पटना पहुँचने करेंगे। अब पहले ये एक बहुत छोटा सा स्टेशन हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में बहुत तरक्की हो गई है। दोस्तों, पटना स्टेशन आ गया है। यहाँ पे हमें डी बोर्ड करना है। हालांकि ट्रेन जो है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, अगर आप जाना चाहें तो राजेंद्र नगर तक जाती है। इसके भी एक स्टेशन आगे, तो राजेंद्र नगर पे जाकर के राजेंद्र नगर जाकर टर्मिनेट होती है ट्रेन। हमें पटना ही डी बोर्ड करना है। तो पटना स्टेशन हमारा आ गया है। और बात कहें गाड़ी की साफ़ सफाई की, तो वो पटना आते आते तक थोड़ा हालत तो ख़राब हो गई थी। हमने कंप्लेन करी थी तो कुछ साफ़ सफाई पे सुनवाई हुई थी। ये अच्छी बात है कि हाँ, कंप्लेन करने पर सुनवाई हो रही है ट्रेन में। लेकिन हाँ, आपको बताएं कि अगर ट्रेन की स्पीड के बारे में, ट्रेन की स्पीड शानदार है, ट्रेन की प्रायोरिटी गज़ब है। हाँ, थोड़ा 15 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पटना पहुँची है, लेकिन समझ सकते हैं, मैनेजेबल है, क्योंकि पीछे आउटर में थोड़ा रोक दिया गया था। बाकी पंक्चुअलिटी जो ट्रेन की है वो 1 नंबर की है, फर्स्ट क्लास है। मेरी राय में आप ये ट्रेन बोर्ड कर सकते हैं। ये ट्रेन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शाम के 5:30 बजे आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर के चलती है, और सुबह 6:35 पे इसका टाइम यहाँ पे अराइवल का है पटना में। बिल्कुल ओवरनाइट जर्नी है। आप जर्नी करेंगे तो मज़ा बहुत आने वाला है। और स्पीड तो आपको दिखाई, क्या गज़ब की स्पीड, क्या गज़ब का एक्सीलरेशन था ट्रेन का, बहुत ही शानदार था। बाकी मेरा एक्सपीरियंस ट्रेन के साथ बहुत अच्छा रहा। पेंट्री वालों से थोड़ी शिकायत ज़रूर रही थी, और वो कंसर्न हमने रेज़ करी है। ये पटना में भी एस्केलेटर की सुविधा दे रखी है, तो इतना अंडर डेवलप भी नहीं है। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे इस जर्नी से विदा लेते हैं। अगली जर्नी में मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।